तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए कुरुक्षेत्र। ज्योतिसर स्थान है जहां पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ये वो जगह है। सरोवर सामने वो पेड़ है, वो सामने वो पेड़ है। मतलब कि जब युद्ध हुआ था या उपदेश दिया था कृष्ण भगवान जी ने, तो ये पेड़ तब का है। तो यहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक, और मैं कोशिश करता हूँ वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। प्राचीन शिव मंदिर। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था। और ये सामने जो वृक्ष है, बट वृक्ष, ये बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन काल से अभी तक यहाँ पे ही है। बाकी इसका जो हिस्ट्री है वो मैं आगे लिखी हुई है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। गीता उपदेश स्थल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे गीता उपदेश स्थान, और ये वृक्ष के बीचों बीच में मैं हूँ और बहुत ही अच्छा व्यू है। और कुरुक्षेत्र में मतलब कि इतना कुछ देखने लायक है। और बाकी अगर बात करूं तो यहाँ पे ज्योतिसर में जो अच्छे व्यू हैं और मतलब कि देखने लायक है और मनमोहक है। और अभी भी मतलब डेवलपमेंट चल रही है, काफ़ी कुछ बन रहा है यहाँ पे। और जब मैं पहले आया था आज से 7-8 साल पहले, कुछ भी नहीं था, जो अब डेवलप हो चुका है। पीछे वृक्ष प्राचीन, ये जितना भी कुछ देख रहे हो अब सारा अब न्यू बना है। इतिहास है जो सर से जानेंगे और आपको भी बताएंगे। हेलो सर। नमस्कार जी। सर मैं थोड़ा भी बताना चाहता हूँ आपको जरूर जरूर कि जिस जगह पे हम आज आए हैं, ओके, वास्तव में इस जगह का नाम है ज्योतिसर। ज्योतिसर, ज्योति मैंने प्रकाश, ओके, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान का ज्योति जलाया गया। ठीक है जी। और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। ज्योतिसर, अगर हम सामने बैक साइड में पीछे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। क्या बात है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए। उन्होंने बैठ के इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला, और 18 अध्याय गीता का है, 700 श्लोक है सर उसके अंदर। ठीक है जी। आज जितने भी श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, चाहे वो मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, यानी कि भारत के किसी भी कोने से आते हैं, आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। राइट। तो सर उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं देता? जिस तरह कहते पहाड़ों का पानी आता गया, साथ में मिट्टी आती गई, वो परत दा परत बनता गया, और जो लाल मिट्टी था वो गहराई के नीचे तक चला गया, धीरे धीरे करके दूसरा मिट्टी ऊपर आता चला गया। इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है। हम फिर भी कोशिश करते हैं, यदि मिट्टी को गहराई से नीचे से खोदा जाता है तो अब भी लाल मिट्टी नीचे से अवश्य ही निकलता है। क्या बात है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था, ना कोई रास्ता था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे और जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया,
जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे संबंधी, मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब इस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे उस समय जी, गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था। और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका अक्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण भी करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों ये था ज्योतिषर स्थान का इतिहास। और अब लेके चलता हूँ मैं ज्योतिषर में जो छोटे छोटे मंदिर हैं, मन को मोहते हैं, उनके दर्शन करते हैं। आओ फिर चलते हैं मंदिरों के दर्शन करने। दोस्तों ज्योतिषर का इतिहास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो जो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। क्यों